हेलो दोस्तों, आप सबका इस नए ब्लॉग में इस्तकबाल करता हूं। और आज मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूं जिसको देखने के बाद आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बस तुरंत ही दिखाने वाला हूं। कुछ दिनों से मैं कुछ परचेस कर रहा था और अभी तो पूरी हैं भी नहीं, कई अलग जगह पे रखी हैं। यहाँ पर जितनी है मैं उन सब चीज़ों को दिखाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, ये हैं मेरी किताबें जो मैंने अभी 6 महीने पहले खरीदी थी। ये जितनी सारी किताबें आप देख रहे हैं इसमें नॉवेल, मोटिवेशनल और फिलॉसफी की सारी किताबें हैं, और जिनको पढ़ने के बाद आप एक अलग इंसान बन के निकल सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास सारी किताबें हैं जो मैंने 6 महीने में खरीदी थी। बाकी किताबें मेरी अलग रखी हैं। इसमें फिलॉसफी और इसमें नॉवेल, जिसमें बहुत से लेखकों की नॉवेल हैं इसमें। ये हमारे पास एक फिलॉसफी की किताब है, सोफी का संसार। अगर आपको स्टार्टिंग से फिलॉसफी समझनी है तो आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी हमारे पास ये डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिज्म पे है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये हिंदी वर्जन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा का। ये किताब को चूहे ने काट लिया है, लेकिन अभी मेरे पास ये सही सलामत है। ये एक महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ये मैंने खरीदी थी, इसको मैंने पढ़ भी ली है। द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की है। यहाँ पे एक आपको मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल मिलेगी, ये गोदान है। बहुत ही बेस्ट नॉवेल माना जाता है इसे हिंदी लिटरेचर में। और ये भी मैंने पिछले साल खरीदी थी। ये फाइनेंशियल बुक है, रिच डैड पुअर डैड, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा है। ये जो किताबें हैं ये डॉक्टर अंबेडकर की, जी चाहे इसमें पूना पैक्ट हो, या रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया हो, या हु वर द शूद्रास, या फिर अछूत कौन, द अनटचेबल्स। ये किताबें आपको जरूर मस्ट पढ़नी ही चाहिए। जो उस समाज से लोग आते हैं उनको ये हमेशा पढ़नी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की एक और किताब है, ये जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किताब आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप उस समाज से आ रहे हैं तो। एक और किताब हमारे पास है, गुलामगिरी। ये गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। ये किताब भी समाज का एक आईना दिखाती है, इसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ये एक हमारे पास किताब है, पेरियार की ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी आप पढ़ना चाहिए। पाखंडवाद और जात में फैले जो द्वेष है उनको कैसे पेरियार जी ने एक लड़ाई लड़ी। ये एक नॉवेल है, महाभोज, मन्नू भंडारी की। ये भी एक समाज का आईना दिखाती, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। एक सबसे बेस्ट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया जिस किताब ने, और मुझे काफ़ी पढ़ के मैं इससे भावुक हो गया, वो किताब है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। जूठन 2 खंडों में है, ये पहला खंड है, दूसरा खंड। इसको पढ़ने के बाद आप, गारंटी देता हूँ, आप पक्का भावुक हो जाएंगे। एक मेरे पास ये किताब है, नॉवेल है, मैला आंचल फणीसोना रेणु की। ये आप पढ़ सकते हैं। एक ये पोइट्री की किताब है, दुष्यंत कुमार की। अगर सरकार से और सत्ता से आईना दिखाना हो तो ये दुष्यंत कुमार को पढ़ सकते हैं। एक और पोइट्री की किताब है जो दुष्यंत कुमार के ही जैसे हैं, उनका नाम है अदम गोंडवी, समय से मुठभेड़। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पोइट्री में पक्का थोड़ी रुचि आ जाएगी। एक ये किताब है, ये 3 किताबें। ये फाहयान है, जो चाइनीज़ यात्री थे, यहाँ पे इंडिया आए थे, बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पढ़ा और उसको फैलाया। फाहयान हो, वैनसांग हो या इसिंग हो, ये सब चाइना से आए थे और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़े, और वहाँ से निकलने के बाद बुद्धिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। इसको क्रिस्तोफ जफरोलो ने लिखा है। ये क्रिस्तोफ जफरोलो की मुझे ऑटोबायोग्राफी में सबसे बेस्ट किताब है मुझे लगी, जिसमें एकदम मेन पॉइंटों को इसमें दिखाया गया है। बाकी यहाँ पे ओशो की किताबें हैं, ये संभोग से समाधि की ओर। ओशो की ये मौन समाधि, ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि आपके फ्रंट कवर पे क्या होता है और उसके अंदर ओशो क्या दर्शन दिखाना चाहते हैं, वो आपको जानने का मिलेगा।
दूसरी एक किताब है अपने अपने राम, इसके ऑथर हैं, इसको भगवान सिंह ने लिखा है। ये किताब भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए कि राम को आप एक दूसरे नजरिए से कैसे देख सकते हैं। ओशो की ये शिव सूत्र है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इसको चूहे ने काट दिया है वैसे, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। एक ये है युवाल नोह हरारी की सेपियन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैन का हिंदी। इसमें आप मानव इतिहास के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। और भी हमारे पास कुछ किताबें हैं, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और ये कुछ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और ये हमारे पास भगवत गीता भी रखी है, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी किताबें हैं वो आपको कंपलसरी ही पढ़ना है, चाहे वो आप उस समाज से आते हो चाहे उस समाज से ना आते हो, लेकिन आप समाज का हिस्सा हैं तो आपको डॉक्टर अंबेडकर की जरूर किताब पढ़नी चाहिए। एक हमारे पास ये बाइबल भी है, इसको मैंने थोड़ी पढ़ी, अभी मैंने पढ़ा नहीं इसको। एक और है ये बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, इसको भी डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, ये भी किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक ये किताब है लाओत्सु की, छोटी सी किताब है, बाकी लाओत्सु का ओशो ने बहुत बड़ा दर्शन, एक मोटा दर्शन ही खड़ा कर दिया लाओत्सु के ऊपर, ताओइज्म के ऊपर ओशो ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इस फिलोसफर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको बुद्ध और इनमें कोई असमानता नहीं दिखेगी, दोनों एक जैसी विचारधारा, इसीलिए इनको शायद चाइना का बुद्ध भी लाओत्सु को कहते हैं। तो यही कुछ किताबें हैं मेरे पास, ये सारी जो देख रहे हैं 50 से 70 किताबें हैं, और बाकी किताबें मेरी कुछ लोग मांग के ले गए पढ़ने के लिए, कुछ किताबें मेरी अलग रखी हैं। एक दिन मैं सारी किताबें रखूंगा और मैं देखूंगा। एक किताब ये है मजरू सुल्तानपुरी साहब की, ये मैं खरीद के लाया था, मुझे राइटिंग्स का बहुत शौक था, गाने लिखने का, तो मैं लाया करता था। जो लिरिसिस्ट हैं उनकी किताबें पढ़ने की मुझे शौक है, चाहे मजरू सुल्तानपुरी हो या फिर जावेद अख्तर साहब हों, उनकी जीवन में गाने जब लिखे जाते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस कैसे किया जाता है, या फिर प्रसून जोशी हों, या फिर इरशाद कामिल हो, एक काली औरत का ख्वाब, इरशाद कामिल की बहुत बढ़िया बुक है अगर आप राइटिंग्स के फील्ड में जाना चाहते हैं। प्रसून जोशी साहब के ये धूप के सिक्के, ये भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप उस फील्ड में जाने चाहते हैं, तो अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये सदगुरु की मृत्यु है, ये इन्होंने मृत्यु के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा है, मुझे बनावटी कहानियाँ लगती हैं इस बुक में। और भी यही सब किताबें हैं। और वैसे मेरे पास संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, लेकिन मैं एक पॉकेट बुक लाया था ये संविधान की, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं चाह कर भी नहीं रुक पाया, और मैं इसको इस बार गया था तो बुक फेस्टिवल में मैं इसको खरीद के लाया था, तो ये भी आप ले सकते हैं। एक किताब ये है, अगर आपको भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना है और एक ही जगह उसमें चाहे सांख्य हो, चाहे वैशेषिक हो, या हिंदुज़म हो, या फिर बौद्ध हो, या फिर जैनिज़्म हो, जितने भी तरह तरह के जो इंडिया में जो दर्शन है उसको अगर आपको पढ़ना है तो ये भारतीय दर्शन ले सकते हैं। प्रोफेसर हरेंद्र नाथ सिन्हा की किताब है, इसको पढ़ने के बाद आप दर्शन का बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। जितने भी दर्शन इंडिया में, चाहे वो सिखिज्म, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुज़म हो, या वैशेषिक, सांख्य या चारवाक, जितने भी दर्शन है उसको आप इससे पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब मैं और भूल गया, ये वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इसको पढ़ने के बाद हर एक इंसान रोएगा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर को इस समाज से कैसे अवहेलना मिली, समाज ने कैसे इनके साथ व्यवहार किया, वो सारे एक्सपेरिमेंट ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसमें उच्चारित किया है, खुद लिखा है। ये ज़्यादा मोटी नहीं, 40 से 45 पेज की किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। ये भगत सिंह की है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस पे इन्होंने लिखा है, पतली सी किताब है, यू शुड ट्राई इट, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। और एक किताब है, अगर आप नॉवेल के शौकीन हैं, हिंदी लिटरेचर, ये दीवार में खिड़की रहती थी,
विनोद कुमार शुक्ल की है, इसको आप एक बार पढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में ये सब किताबें हैं। तो यही है किताबें मेरी जो मैं खरीद के लाता हूँ, मुझे शौक भी है और मैं चाहता हूँ कि इनसे आप दोस्ती कर लें तो आपका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।